हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उसे फील्ड लाइंस भी कहा जाता है, ये देखेंगे। तो इसकी खोज माइकल फेराडे ने 1791 टू 1867 में किया था। मीन्स ये पूरा टाइम पीरियड है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें, जिसमें जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक पाथ को फॉलो करते हैं, और जो फील्ड होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो द पाथ फॉलो बाय पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, फोर्स पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक पाथ को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी स्ट्रेट होती हैं और कर्व पाथ, मतलब ये कर्व पाथ भी बनाती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं और कर्व पाथ भी बनाती हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो मूव करता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज आगे मूव होता है या टेंड करता है उसे कहा जाता है लाइंस। तो इसे टोटल मिला के कह दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन, तो इसके 5 रिप्रेजेंटेशन है, तो 1 बाय 1 कर हम एक एक को पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, हमारी फर्स्ट है फील्ड लाइंस फॉर क्यू ग्रेटर देन 0। क्यू जो है जब वो बड़ा होगा तब, बड़ा मीन्स जो क्यू है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के मीन्स होता है कि इसमें जो नंबर्स लाइंस होती हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नंबर लाइन होती हैं वो कैसी जाती हैं हमारी, मीन्स जो फील्ड लाइन होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ये मूव करना स्टार्ट होती हैं। तो इसे हम कह सकते, देखिए यहाँ से ये जा रही हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ, तो इसे कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स मीन्स होता है अंदर से बाहर की तरफ, और जो रेडियली है उसका मतलब है कि ये, मान लीजिए कि ये एक सर्कल बना रहा है, और यदि एक सर्कल है तो ये क्या हुई, सारी रेडियस। ओके, इसलिए इसको कहा जाता है रेडियली आउटवर्ड्स। नेक्स्ट सेकंड, जब हमारा क्यू लेस देन होगा। क्यू लेस देन के लिए मीन्स हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये चार्ज को लेगा, ना कि ये देगा। मीन्स यहाँ से चार्ज बाहर की तरफ जब जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, बाहर से अंदर की तरफ होगी। तो बाहर से जब अंदर की तरफ है तो इसे कहा जाता है रेडियली इनवर्ड, मतलब ये अंदर की तरफ आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा फॉर अनलाइक चार्जेस और डाइपोल। मीन्स अनलाइक मीन्स क्या होता है, दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिमिलर ना हो, और डाइपोल मीन्स भी वही होता है। डाइपोल मीन्स दो पोल, और दो पोल कौन से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरह की पोल को कहा जाता है डाइपोल। तो इसे डाइपोल भी कह सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, एक पॉजिटिव चार्ज देखा, एक नेगेटिव चार्ज देखा। अब हम देखेंगे दोनों चार्जेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए प्लस क्यूब है, माइनस क्यूब है, हमने दोनों ले लिए। अब देखिए प्लस क्यू से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं चलना तो वो कहाँ तक जाती है, नेगेटिव क्यू तक। ओके, इस तरह से शुरू में तो स्ट्रेट गई, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा कर्व बनाती हुई बिल्कुल क्लोज जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा कर्व बनाती हुई गई, कहाँ से जा रही है, क्यूब से, प्लस क्यूब से माइनस क्यू की तरफ। सेम ऐसे नीचे की तरफ जाएंगी ये। ओके, नेक्स्ट लाइन भी ऐसे नीचे से आ रही, प्लस क्यू से होती हुई माइनस क्यू तक जाएगी। उसके बाद वाली भी ऐसी जाएगी और नीचे भी इस तरह से चली जाएगी। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में तो ये जो लाइन है ये बहुत पास पास है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये बहुत पास पास है, बट कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रिक लाइन्स एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं।
थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस इनकी बढ़ती जाएगी। सेम इस तरह से नीचे भी। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ रही इस इट मीन्स यहाँ तक इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, धीरे धीरे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। तो एक डिस्टेंस ले रही है, ओके। पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पॉजिटिव क्यू से नेगेटिव क्यू की तरफ। उसके बाद आप यहाँ देखिए कुछ समय बाद ये आधी सी हैं, अधूरी सी कुछ दिख रही हैं। तो जब ये प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं चलना और प्लस क्यू से जहाँ तक इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वहाँ तक तो ये जाती हैं, उसके बाद ब्रेक हो जाती हैं, मीन्स कुछ नहीं। और इसी तरह से यहाँ जब नेगेटिव क्यू का जहाँ तक इफेक्ट होता है वहाँ से ये आती हुई सी फील होती हैं, बट ये स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाता है। सेम इसी तरह से इसे नीचे भी देख लिया जाएगा। तो नीचे भी ये क्या होती हैं, ओके, नीचे भी ये प्लस क्यू से आती हुई निकलती हुई दिख रही हैं हमें, और यहाँ से ये जा रही हैं, ओके। उसके बाद कुछ समय बाद ये बिल्कुल इनकी इलेक्ट्रिक, अभी ये कर्व बना रही थी, फिर कुछ समय बाद ये कर्व ना बनाकर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हमको जाती हुई दिखती हैं और ये आती हुई इसी फील होती हैं, ओके। तो इसे कहा जाता है अनलाइक चार्ज। मीन्स ये जो फील्ड लाइंस हैं हमारी, ये हो गई थर्ड फील्ड लाइंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ है फॉर सिमिलर चार्जेस। हमने एक बार पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, देन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस देखे। अब हम देखेंगे सिमिलर चार्जेस। मीन्स Q1 और Q2 दोनों ही हमारे इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल है मीन्स दोनों ही पॉजिटिव है, तब के लिए क्या होगा? तो देखिए कि मान के चलिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया, दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जब दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो हम देखेंगे कि पहले Q1 से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो पहले यहाँ से सीधी जाती हैं और फिर उसके बाद सीधी यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट लाइन्स आई वो भी गई और यहाँ से चली गई, अगली आई वो भी चली गई। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये फर्स्ट लाइन जाती है और यहाँ से भी ये लाइन आती है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, तो ये जो लाइन आ रही हैं इसके पास ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कैसी हो गई? सेम चार्जेस हो गए। तो जब दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ओके। तो ये इधर लौट जाएगी और ये इधर लौट जाएगी। तो ये इसका डायरेक्शन मतलब ये यहाँ तक आकर ऊपर की तरफ चली गई, इसी तरह से ये नीचे से आकर मीन्स इधर से आकर ये नीचे की तरफ चली गई। सेम ये भी ऐसी चली गई, मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो जब ये रिपल करती हैं तो हमें जो एक बीच में सेंटर में जो पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट, ओके। न्यूट्रल पॉइंट ये कहलाते हैं हमारे न्यूट्रल पॉइंट, और जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया है P। तो ये हमारा जो P पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, और न्यूट्रल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। और यहाँ तक इनका इफेक्ट था, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसलिए ये कैसे दिख रहे थे हमें? ये एक लाइंस दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कोई लाइंस नहीं दिखी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ओके। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ओके। नेक्स्ट इसी में हमारा फर्स्ट है, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे कि अभी ये दोनों इक्वल थे, अब हमारे पास मान के चलिए Q1 ग्रेटर देन है, जो पॉजिटिव चार्ज Q1 है वो ज़्यादा है Q2 से, तो Q2 हमारा कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? यदि पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा है मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो लाइंस भी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ से ये जाएगी पहले, तो ये फिर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो ये रिपल करेगी और ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। सेम नेक्स्ट भी आएगी और ये भी ऊपर की तरफ चली जाएंगी, इसी तरह से नीचे भी। और जो सेकंड ये जो Q2 है इसके पास बहुत सारे नंबर्स लाइंस आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी लाइंस आ जाएगी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो लेस देन है Q1 से, और यहाँ पे जो एक मिड सेंटर मिल रहा हमको उसको हमने कह दिया न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, वो होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ओके। लास्ट फिफ्थ है हमारा फील्ड लाइंस का
तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मतलब यदि इनकी डिस्टेंस सेम है तो इनका जो फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वल होगी सभी जगह। जितना इसकी है उतना ही ये भी होगा, सेम उतनी इसकी भी डिस्टेंस होगी, या इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, सेम एक जैसी होगी। और एक जैसी होती है तो ये हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल, तो इनको पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। मतलब इनकी जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ओके।